ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि हम फिर से प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना और उसकी संगति करने के लिए रविवार की आराधना में सम्मिलित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां रविवार मना रहे हैं। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हुए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करेंगे। प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके उन बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं। प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप उद्धार करता हैं और प्रभु परमेश्वर आपने अपने आत्मा को हमारे लिए छोड़ा है ताकि वो हमारा मार्गदर्शक हो। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं उसी आत्मा के लिए जो हमारे बीच में है, जो हमें प्रेरित करता है, उत्साहित करता है आपके नजदीक आने के लिए, आपसे संगति करने के लिए। और प्रभु, उसी रीति से आज हम अपने इस रविवार की आराधना में एक और बार सम्मिलित हैं। प्रभु, हमें विश्वास है कि जल्द ही कलीसिया प्रभु परमेश्वर भौतिक रूप से आपकी संगति आपके भवन में करेगी। प्रभु परमेश्वर तब तक होने पाए इसी माध्यम के जरिए से जो आपने हमको दिया है। प्रभु, हम आपकी आराधना स्तुति पूरी सच्चाई के साथ, पूरे आदर भक्ति के साथ करने वाले हैं। प्रभु, हम अपने जीवनों को, अपने इस समय को जो हम आपकी उपस्थिति में बिताते हैं, आपके हाथों में अर्पित करते हैं। जब हम स्तुति गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, उन्हें पाए आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे और प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके आत्मा के चलाए चलने वाला हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु
गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, बेसलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। पुराने नियम के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की किताब, उसका 41वां अध्याय
उसकी 49th आयत और उसके बाद 53वीं आयत से लेकर 57th आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 49 और उसके बाद वर्स 53 टू 57। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गईं। 53rd आयत से, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से 5 के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर उसकी 21 आयत तक। इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों का दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें और जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूख से शिथिल न हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वे आपकी स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय, परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। आइए इससे पूर्व हम परमेश्वर के वचन में चलें। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे।
अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे और अपने हृदय रूपी भूमि को, जो वचन को तैयार करने के लिए इस स्तुति आराधना के जरिए से तैयार की जाती है, हम तैयार करेंगे। आइए, ये समय होगा, हम अपने हाथों को उठाएं, अपने आवाजों को उठाएं और इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया।
से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया
धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं जबकि आज प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, जीवन की उत्तम आशीषें दी हैं और ये समय दिया है कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु सच में कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप वो उद्धार हैं, आप वो परमेश्वर हैं जिसके जरिए से हम परमपिता परमेश्वर से जोड़े गए, वो यीशु नाम। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि जबकि आपने अपने अनुग्रह में हमें अपने से जुड़ने का मौका दिया है, प्रभु उस उद्धार में सम्मिलित होने का मौका दिया है। प्रभु हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी जो हर एक भूखे व्यक्ति को भोजन प्रदान करने की है, चाहे वो शारीरिक रूप से भूखा हो, चाहे वो आत्मिक रूप से भूखा हो, प्रभु उन्हें पाए हम उस जरिए को बनने वाले हों जिस जरिए से होकर प्रभु दूसरों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और प्रभु परमेश्वर जब आपके वचन के बहुतायत में प्रभु हम समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कि हम इस बात की सीख रखें, इस बात से शिक्षित किए जाएं कि प्रभु बहुत आवश्यक है कि जो कुछ हमारे पास है उन आशीषों में हम दूसरों को संभागी करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो भूख या भोजन पर आधारित है। भूख जिसके कारण मनुष्य बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे कार्य करता है। हम सब अपने अपने जीवनों में कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्यों? ताकि हम भूखे ना रहें। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वो ये कहेगा, मैं अपना पेट और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कार्य करता हूं। बहुत ही जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, फिलॉसफी है, जहां मनुष्य कार्य इसलिए करता है ताकि वो भूखा ना रहे, कार्य इसलिए करता है कि उसका परिवार भूखा ना रहे। परमेश्वर में आज हम इसी विषय पर मनन चिंतन करेंगे, जहां उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने नियोजित उस तरीके में होकर दुनिया को एक प्रकार से बचाता है। जरिया यूसुफ है, जरिया मिस्र है, जरिया फिरौन है और उन सब के जरिए से कहीं ना कहीं एक और बार मनुष्य जाति बचाई जाती है। आप अगर स्मरण करें तो नूह की कश्ती के समय में भी एक प्रलय आया और उस प्रलय के तहत नूह को चुना गया कि वो लोगों को या इस पूरे सृष्टि को बचाने वाला ठहरे। यहां अगर आप इस अंतिम आयत को देखें जहां वचन कहता है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। स्मरण कीजिए, सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। एक अकाल की स्थिति जो सिर्फ मिस्र या मिस्र के आसपास की जगह में नहीं थी, पर पूरी पृथ्वी पर थी। और परमेश्वर ने सेंटर किसको बनाया? इजिप्ट को। स्रोत किसको बनाया? फिरौन के राज्य मिस्र को। और वो रिसोर्स पर्सन किसको बनाया? यूसुफ को, जोसेफ को। और उसके जरिए से एक बहुत बड़ी भुखमरी जो पूरी पृथ्वी पर फैल सकती थी, उस भुखमरी को आने से परमेश्वर ने बचाया। हम जानते हैं
कि यूसुफ कैसे कैसे किन किन कठिन रास्तों से होकर उस स्थान तक पहुंचा था। आज हमारा विषय वो नहीं है, पर यूसुफ को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो सिर्फ एक रेस्क्यू प्लान उस चोजन जनरेशन के लिए नहीं था, जो याकूब और उसके बेटे और उसका पूरा कुनबा था, जो इन कोर्स ऑफ टाइम इजिप्ट में ही अपने अन्न को खरीदने के लिए आते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसके भाई उसको पहचानते हैं, वो उनको पहचानता है, और किस प्रकार से फिर आखिर में याकूब यानी इज़राइल भी इस मिस्र देश में आता है। ये एक अलग बात है, पर हम इस बात को समझते हैं या जानते हैं कि न सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए अपने लोग, बल्कि पूरी पृथ्वी को एक प्रकार से बचाया गया भुखमरी से, ताकि लोग बचाए जा सके। परमेश्वर एक बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर नहीं है। सबसे पहला एट्रीब्यूट या सबसे पहली खूबी जो मैं और आप इस विषय में होकर परमेश्वर के लिए देख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर नहीं है। यूसुफ के जरिए से यहां वो एक भुखमरी को, एक वैश्विक भुखमरी को आने से बचाता है। मैं और आप अगर अपने समय का कंपैरिजन उस समय से करें तो एक अकाल था जहां कुछ भी उपजा नहीं, इसलिए भुखमरी पैदा हो रही थी। अभी एक संक्रमण है जिसके तहत लोगों ने रोजगार खोए हैं और बहुत सारी जरूरतें, बहुत सारी ऐसी स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है जहां कहीं ना कहीं एक प्रकार से भुखमरी आ रही है, या उस भुखमरी में से होकर इंसानियत गुजर चुकी है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो अब तक इस आपदा को झेल रहे हैं और इस आपदा में होकर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम सब ने अपने अपने हाथों को बढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये एक परमेश्वर का प्रारूप है जो मेरे को और आपको दिया गया है, उसी आत्मा के जरिए से जो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का वास करता है, कि कोई भी भूखा ना मरे, कोई भी भूखा ना मरे। पर ये एक वो स्थिति है जहां हम एक वैश्विक या एक बहुत बड़ी परिस्थिति को देख रहे हैं। बट एक नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में मेरी और आपकी क्या सोच होती है इस बात के प्रति कि हर एक व्यक्ति को क्या भोजन मिल रहा है या नहीं, या मैं क्या कर सकता हूं कि किसी के लिए मदद का कारण बन सकूं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, ये सिर्फ इस समय की बात नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं। दुनिया में हर समय, इस संक्रमण के आने से पहले भी अगर आप डाटा उठा के देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति? आपके और मेरे सोच को विस्तृत करने के लिए आज हम एक उस सिनेरियो को देखेंगे या उस स्थिति की कल्पना करेंगे जहां हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को 14वें अध्याय में देखते हैं, उसकी 13वीं आयत में, कि वो 5000 लोगों को खाना खिलाता है। और अगर इससे ठीक पहले आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो वाकया है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हत्या के बाद का वाकया है। और करीब करीब चारों गॉस्पल्स में अगर आप इस बात को देखें तो आप उसमें सिमिलैरिटी पाते हैं, और ये एक ऐसा मिरेकल है जो चारों गॉस्पल्स में रिकॉर्ड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां हम पहली आयत से लेकर 12 आयत तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी हत्या की जाती है। प्रारूप क्या है कि हेरोदेस का जन्मदिन है और हेरोदेस के जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की गई है। You can see a comparison of Herod's table to Jesus' table. पहले से 12 आयत तक आप हेरोद की मेज को देखेंगे
जहां इफरात में खाना है, जहां सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए खाना है, सिर्फ ऐसे तबके के लोगों के लिए खाना है जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, वहां हर प्रकार के ऐश और आराम हैं, वहां पर एक प्रकार से एक योजना भी बनाई जाती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मारा जाए। एक वो सिनेरियो है। और 13वें आयत से आप अगर देखेंगे तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। सिनेरियो क्या हो जाता है कि लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। 12वीं आयत और उसके 13वीं आयत और उसके बाद 14वीं आयत, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगाई दी। एक तरफ आप मृत्यु के षड्यंत्र को देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीमारों की चंगाई को देख रहे हैं। एक तरफ बहुत उच्च दर्जे का खाना और उच्च दर्जे के लोगों के लिए, और एक तरफ एक बहुत साधारण सा खाना पर सबके लिए। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं खींची गई है कि इस तबके का आदमी आ सकता है या इस तबके का आदमी नहीं आ सकता है। हर प्रकार का जेंडर वहां मौजूद है, स्त्री और पुरुष और बच्चे, और उसके बाद हर तरीके का आदमी वहां मौजूद है। उस भीड़ में जो यीशु मसीह के साथ चला करती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, हर तबके का, हर सोच का, हर विचार का इंसान होता था। और प्रभु ने जब मेज को तैयार किया, प्रभु ने जब अपनी मेज को सेटअप किया, तो उसका आमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिए था। और इस मेज को कहीं ना कहीं आप प्रभु भोज की मेज से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी आमंत्रण विश्वास के साथ सबके लिए होता है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप परमेश्वर के उस एट्रीब्यूट को तो देखते हैं जहां मैंने और आपने देखा कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, पर दूसरा प्रारूप और बहुत महत्वपूर्ण बिहेवियर या एट्रीब्यूट परमेश्वर का जो है वो है कि वो मेरे को और आपको, हम सबको एक सा आमंत्रण अपने राज्य में देता है। कोई दर्जा नहीं, कोई लकीर नहीं खींची गई है। आमंत्रण परमेश्वर के राज्य में और दर्जा परमेश्वर के राज्य में एक सा है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे हैं, या मैं और आप परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं, मैं और आप उसके विश्वास में सम्मिलित हैं, तो मैं और आप किस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि वहां पर एक बालक है जिसके पास कुछ सामान मिलता है, खाने का सामान। यहां इस एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है उसमें नहीं, बल्कि उसके पैरेलल टेक्स्ट में आप देखेंगे कि वो बेटा है जहां वो अपनी माता से एक टिफिन को पाता है। हम सब बहुत अच्छी प्रकार से स्टोरी को जानते हैं। और वो छुपाता नहीं है, जबकि छुपा सकता था। वो उस गिफ्ट को या एक प्रकार से उस इनपुट को, उस इन्वेस्टमेंट को, उस आशीष को परमेश्वर के समक्ष रख देता है। You know, many a times we have this habit of receiving, always receiving and receiving. In the kingdom of God, God first wants us to give because He gave. तीसरा और बहुत ही प्रमुख एट्रीब्यूट जो परमेश्वर का है, उसने दिया है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी दें। उसने दिया है, उसने अपने आप को खाली कर दिया है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी दें, हम भी अपने आप को खाली कर दें। उस बेटे ने ये नहीं कहा कि मैं एक रोटी और एक मछली रख लेता हूं या कुछ अंश रख लेता हूं। उसने अपना सब कुछ दे दिया। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? वहां बहुत सारे लोगों ने, 5000 तो सिर्फ पुरुष की संख्या है, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, करीब करीब 10,000 से ऊपर लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद 12 टोकरे बच भी गए। 12 टोकरे बच भी गए।
वो उन 12 चेलों की जिम्मेदारियां थीं, जहां प्रभु ने कहा, एक प्रकार से वो कह रहा था कि ये 12 टोकरे बच गए हैं, 12 चेले हैं, और इन 12 चेलों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मिनिस्ट्री में हर एक व्यक्ति की भूख को तृप्त करें। अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त में हैं, उसके विश्वास में सम्मिलित हैं, तो ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और आप दूसरों की जरूरत की ओर जागरूक हों और उसकी जरूरत को पूरा भी करें। आज का विषय इस बात को बताता है कि मेरे को और आपको जब परमेश्वर ने सेंत में दिया है, तो मेरे को और आपको दूसरों को भी सेंत में देना है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु ने एक प्रोविजन दिया इन लोगों के लिए जो भूखे थे, चाहता तो वो उन लोगों को चेलों के कहने के अनुसार जाने दे सकता था, क्यों एक्स्ट्रा लोड लेता, पर उसने उस एक्स्ट्रा लोड को इसलिए लिया क्योंकि वो सिर्फ आत्मिक रूप से उन्हें तृप्त नहीं करना चाहता था, वो उनको भौतिक रूप से भी तृप्त करना चाहता था। मेरी और आपकी जिम्मेदारी दोहरी है, आत्मिक और भौतिक। जहां मुझको दूसरों की आत्मिक तृप्ति की चिंता होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ उनके भौतिक तृप्ति की भी चिंता होनी चाहिए। और आवश्यक यह है कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को उस रूप में जरूर से पूरा करने वाले हों। परमेश्वर में इस बात को स्मरण रखें कि हमारे लिए एक मसीह होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हर अपनी आशीषों में दूसरों को संभागी कर सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने अनुग्रह के तहत प्रभु परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी शक्ति दें कि प्रभु परमेश्वर हम आपके प्रभु परमेश्वर उस विशेष दान को, जो प्रभु परमेश्वर अपने आप को खाली करके देने का दान है, प्रभु अपने अंदर अकोमोडेट कर सके, और प्रभु परमेश्वर हम भी अपनी आशीषों में दूसरों को संभागी कर सकें। प्रभु बहुत आवश्यक है कि आपके चेले होने के नाते, आपके राज्य के अधिकारी होने के नाते प्रभु हम इस कार्य को करें। यूसुफ ने इस कार्य को किया, आपने इस कार्य को किया, आपके चेलों ने इस कार्य को किया। अब प्रभु परमेश्वर बारी है कि हम भी इस कार्य को करें, ताकि प्रभु परमेश्वर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे सामने ना हो जो भौतिक रूप से या आत्मिक रूप से प्रभु परमेश्वर भूखा ठहरे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, हर एक जरूरत, हर एक व्यक्ति की प्रभु परमेश्वर आपके आसमानी भंडार से पूरी की जाए, और प्रभु परमेश्वर होने पाए हम भी अपने इर्द गिर्द अपनी जिम्मेदारियों को ढूंढते हुए, देखते हुए उसको पूरा करने वाले हों। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से, जबकि प्रभु परमेश्वर आगे आने वाले समय में प्रभु हम कलीसियाई रूप से एक साथ संगति करने जा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हर एक तैयारी पर आपकी अगुवाई हो, आपकी सहायता हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम बिना किसी परेशानी के प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए एकत्र हो सके। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं हर एक उस बीमार के लिए जो प्रभु परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने शिफा के हाथ को बढ़ाएं, चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं हर एक परिवार के में छोटे बच्चों के लिए, प्रभु परमेश्वर जवान बच्चों के लिए, प्रभु आप उनको बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें, होने पाए प्रभु परमेश्वर एक एक बच्चा, एक एक जवान प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से बुद्धि पाए, और प्रभु परमेश्वर जैसे ही उनके स्कूल्स खुलते हैं, जैसे ही वो सारी चीजें प्रभु परमेश्वर रिज्यूम होती हैं, होने पाए वो अपने भविष्य के निर्माण में अपने जीवन को लगाने वाले हों, और प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से उस मुकाम तक पहुंच सकें जो आपने उनके लिए तय किया है। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में है। प्रभु हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं अपने टीचर्स के लिए। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जितने भी लोग जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष उन पर हो, और प्रभु परमेश्वर आप में वो निरंतर बढ़ते जाएं और अपनी इस शिक्षा की सेवकाई को प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले हों। प्रभु हम सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और प्रभु परमेश्वर अपने आप को
अपने जीवनों को प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए प्रभु आपकी शिफा का हाथ, आपके अनुग्रह की दृष्टि, आपके मार्गदर्शन का हाथ निरंतर उनके जीवनों में बना रहे। और प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया आगे और उत्तीर्ण हो और प्रभु परमेश्वर आपकी गवाही के लिए सक्रिय कार्य कर सके। और प्रभु परमेश्वर हर एक प्रकार की शैतानी ताकतें निरंतर इस कलीसिया से पराजित हों और प्रभु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की आज हम बख्श दे, हम सब माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।